क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने मनुष्य के विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, किससे, कैसे, कहाँ प्रेरणा मिलती है, मनुष्य क्या सोचता है, उसके विचार प्रणाली किस तरह से कार्य करती है, इसको स्पष्ट किया है। ठीक है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने, लोग जो है दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इस तरह की मानसिकता लोगों को धीरे धीरे नकारा बनाती जा रही है। कोई भी एक दूसरे पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक दूसरे के अच्छाइयों को देखने के लिए राजी नहीं है। अगर हम बात करें भारतवर्ष की, है ना, लोग एक दूसरे में इतना दोष ढूंढने लगे हैं कि उनके गुणों को भुला दिया गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के घौर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन करता है कि ऐसा हो नहीं सकता। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों को भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है। वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उत्पन्न और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष
सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। ईमानदारी, पश्चिमी, दया, विश्वास, सच्चाई, परिश्रम, सच्चाई, यह सब जो है सिर्फ गरीब लोगों के झोली में डाल दिया गया है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, धर्मशील है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम चीज़ों को गलत समझने लगे हैं। आध्यात्मिक सच्चाई, सेवा, ईमानदारी जैसे कहीं खो गई है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आध्यात्म हमारा लक्ष्य है और आध्यात्म हमारी संस्कृति है, लेकिन दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों को उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और गलत तरीके से बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। हमने देखा है अपने जीवन में कि इस तरह के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बुरी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के रस लेते हैं और उसकी अच्छाइयों को दबा देते हैं। खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए वे दूसरों को गलत साबित करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में जो एक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं हमें उसके साथ चलना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, ठीक है ना। अब ठगी, ईमानदारी, ये सब जब वो टिकट बाबू पैसे मुझे देते हैं। हाँ, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए।
कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर वो छत से साइकिल लिया और लेकर के कहीं चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह के बस को लूटा गया था, परिवार के सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। इतने में क्या देखता हूँ, एक नई बस आ रही है, उसमें कंडक्टर बैठा हुआ है। अब क्या बोलता है कि मैं एक नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जीने जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जहां लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कविकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए और अपने हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखना चाहिए। ओके, धन्यवाद। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। क्या निराश हुआ जाए पाठ का। तो लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है,
फिर भी वह निराश नहीं हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लेखक का आशावादी व्यक्तित्व सामने आता है। जहाँ तक लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया है, लेखक ने धोखा भी खाया है, पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और इसके साथ साथ ये लोग उन लोगों पर उंगली उठाएगा तो आज भी ईमानदारी व मनुष्यता के सजीव उदाहरण हैं। यह लेखक का आशावादी होना उजागर होता है और उन्हीं लोगों का सम्मान करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहता जिन्होंने कठिन समय में उसकी मदद की है। सही मायने में यह बात एकदम उचित और यही कारण है कि वो अभी भी दोषों का पर्दाफाश करना एकदम सही बात है। अगला क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती है, परंतु इसमें बुराई तक सम्मिलित हो जाती है जब तक कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। लेखक के अनुसार यह गलत बात है। हमारा दूसरों के दोषोद्घाटन का अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि बुराइयां समान रूप से हम सब में विद्यमान हैं। यह भूलकर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लग जाते हैं, परंतु हम उसके द्वारा की गई अच्छाई को तो उजागर ही नहीं करते। हम उसकी बुराइयों का उतना रस नहीं लेंगे। अगर हम उसके व्यक्तित्व के अच्छे पहलुओं की तरफ देखें, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सराहें, तो उसके लिए और समाज के लिए यह उतना ही लाभकारी होगा। परंतु बुरा तब होता है जब हम उसकी बुराई में तो रस लेते ही हैं और अच्छाई को भुला देते हैं। अब आते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्नावली में। ओके, तो लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने भी धोखा खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उनसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसे हम लिख सकते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा करें। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा इत्यादि। ठीक है ना। जैसे सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दो से अधिक दिख रहा है, गुणी कम। ठीक है ना। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दो से अधिक दिख रहा है, गुणी कम, तो अविश्वास बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता का पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार के पर्दाफाश में समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में
जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो देख लेते हैं। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। तो अगला देखते हैं, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप इन विराम चिन्हों को कैसे करेंगे? तो वो आप देख लेना, 8th क्लास के बच्चे हो, है ना। जैसे क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए जीवन जीने के सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। ठीक है। 7वां है आपका, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं। ठीक है। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले ही सामना उसे करना पड़ता है। ठीक है ना। फिर है आपका भाषा की बात। इसमें 12 शब्द आपने लिखने हैं, जिसमें द्वंद्व समास के बारे में लिखने हैं, जिसमें मैंने 2 दिखाया हुआ है, सुख और दुख, सुख दुख, आना और जाना, आना जाना। शेष आपने लिखना है। ठीक है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा, बस यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। ठीक है बच्चों, सो धन्यवाद।